हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर आपके पास कोई प्रीमियम फर्म का अकाउंट हो, जैसे मान लो आपके पास 5 इयर्स का अकाउंट है एंड अब आपको उस अकाउंट को पास करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान रखोगे ये पूरा फेस चैलेंज पास करते वक्त, वो चीज़ क्या होगी वो मुझे जानना है। स्ट्रैटेजी नहीं, वो होगा रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर ये एक चीज़ है ना जो रिस्क मैनेजमेंट, ये लगते ही बहुत सुनने में लगता है कि क्या ही रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, बट अगर ये एक चीज़ रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सही कर ली तो सब कुछ आप कर लोगे। अब जैसे मेरे पास 5 इयर्स का एक 20K का अकाउंट है, तो अब ये अकाउंट पास करने के लिए मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहेगा, ये मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। अब ध्यान से सुनना, 5 इयर्स एक प्रीमियम फॉर्म है, यानी मुझे गारंटीड पे आउट मिलना ही मिलना है। इसीलिए अभी मेरा फोकस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये अकाउंट को पास करूं, ये मेरा एम है। एंड ये मैं बिल्कुल भी हाई रिस्क अप्रोच में नहीं जाने वाली, क्योंकि अगर मैंने हाई रिस्क अप्रोच रखा तो मेरा अकाउंट ब्लो भी हो सकता है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं ये अकाउंट को पास करूँ। ये मेरा पहला अकाउंट है 5 इयर्स का, सो मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस 20 के अकाउंट को, यही अकाउंट को पास करूँ। और अगर मैंने ये अकाउंट पास कर दिया एंड मंथली 2% निकाल दिया, दैट इज $400, यानी मंथली मैं 40,000 रुपीज अर्न करूंगी एंड दैट इज नॉट एट ऑल बैड। हमें कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, ना कि वन टाइम रिटर्न, है ना। तो इसीलिए मैं स्लो जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो जाऊंगी तो मुझे यकीन है कि मैं ये अकाउंट पास कर लूंगी। बट अगर दूसरी जगह मैं इसमें हाई रिस्क अप्रोच रखती हूँ तो उसमें केस थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा, क्योंकि फिर अकाउंट ब्रीच भी हो सकता है, ब्लो भी हो सकता है एंड पास भी हो सकता है। इसीलिए आगे जाके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बने, उसके लिए मैं अभी स्लो अप्रोच रखना चाहती हूँ। एंड मुझे लगता है कि आपको भी अभी स्लो ही जाना चाहिए। अब स्लो कैसे जाएंगे, तो इसके लिए मैं एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करने वाली हूँ। और ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान थोड़ा सा स्लो है बट बहुत इफेक्टिव है। यानी अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो कर लिया ना, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो ही नहीं सकता, आई गारंटी यू। तो मैं मेरे 5 इयर्स के 20K के अकाउंट में क्या रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करने वाली हूँ, चलो देखते हैं। तो मेरे पास अभी 5 इयर्स का 2 स्टेप अकाउंट है $20K का, एंड इसमें मुझे जो प्रॉफिट टारगेट है वो जो अचीव करना है वो है 8%। एंड इसके सामने जो मुझे ड्रॉ डाउन लिमिट है वो है 10%। तो अगर मैं इनिशियल बैलेंस से स्टार्ट करूँ तो मुझे जो प्रॉफिट बनाना है वो कम है कंपैरेटिवली टू जो मुझे ड्रॉ डाउन का लिमिट मिल रहा है वो, जो अच्छी बात है। अब चलो टेबल को समझते हैं कि ये क्या है। अब सबसे पहले तो जीरो से चालू करेंगे, यानी ब्रेक इवन स्टेज से, यानी इस पे हमारा बैलेंस क्या होगा 20K। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, दो चीजें। एक तो रिस्क फिक्स कर दिया, रिस्क परसेंटेज, एंड दूसरी चीज रिस्क टू रिवॉर्ड आरआर फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे मैं फिक्स 0.5% रिस्क लेके चलूंगी और 1:2 आरआर लेके चलूंगी। तो अगर मैं अपना रिस्क फिक्स करती हूँ 0.5%, तो मान लो मैंने ब्रेक इवन से स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैंने 0.5% का रिस्क लिया, 1:2 अचीव किया, तो मेरा कितना गेन हो गया, 1%। यानी जैसे ही मैं एक ट्रेड लूंगी, 0.5% रिस्क, 1:2, तो मेरा अकाउंट कहाँ पे आ जाएगा, 1% पे। अगर मैं यहाँ पे दूसरी ट्रेड लेती हूँ एंड अगर वो भी विन जाती है, 0.5% रिस्क, 1:2, तो उसमें अगेन मेरा जो 1% से है कहाँ पे आ जाएगा, 2% से, अगेन 1% गेन हो जाएगा अकाउंट। और अगर यहाँ पे मैंने लॉस कर दिया तो यहाँ पे मेरा जीरो पे नहीं आ जाएगा, है ना। अगर ये वाली ट्रेड जो मैंने यहाँ पे 0.5% रिस्क किया था, अगर ये लॉस हो गया तो मेरा सिर्फ 0.5% ही नीचे जाएगा ना, यानी ओवरऑल भी मैं 0.5% प्रॉफिट में रहूंगी। देन 2% से अगेन मैं 0.5% रिस्क करती रहूंगी। पर जैसे ही मेरा 3% से 4% पहुंच जाएगा ना अकाउंट, अब मैं रिस्क थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। यानी जो अब तक मेरा फिक्स रिस्क था ना, 0.5%, अब मैं 0.75% रिस्क करूंगी अपने ट्रेड में। तो 0.75 रिस्क किया, 1:2 अचीव किया, एंड मेरा अभी 1% की जगह 1.5% गेन हो जाएगा डायरेक्ट। तो जैसे ही मेरा 5.5% हो गया, मैं यहाँ पे भी 0.75% रिस्क करूंगी। यहाँ पे
कांस्टेंट ये 0.75 रिस्क करती रहूंगी एंड देन आई विल अचीव दिस 8% टारगेट। यानी इसमें आप ये बात समझ रहे हो कि आपको 0 से 4% जाने के लिए सिर्फ 4 ट्रेड्स चाहिए, सिर्फ 4, फिक्स रिस्क 0.5% रिस्क के साथ। एंड वहीं अगर प्रॉफिट से आपको यहाँ पे आना है तो आपको डबल ट्रेड्स लूज करनी पड़ेगी। यानी अगर 4% पे हो आप एंड अगर आपकी कंटिन्यूस 8 ट्रेड लूज हुई, उसके बाद जाके आप ब्रेक इवन तक पहुंचोगे। अब अगर मैं ड्रॉडाउन वाले केस की बात करूं कि मान लो पहली, अब देखो ये जो फर्स्ट ट्रेड होती है ना हमारे ब्रेक इवन स्टेज पे, पहली ट्रेड, वो हमेशा हमें ए प्लस ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये अकाउंट में भी मेरी जो पहली ट्रेड रहेगी ना वो मैं ऐसी लूंगी कि जो 100% मेरा ए प्लस सेटअप जो होगा ना उस पर मैं ट्रेड लूंगी, ताकि मेरा डायरेक्ट सबसे पहले अकाउंट 1% अप पहुंच जाए, ताकि एक पॉजिटिव स्टार्ट मिले मेरे अकाउंट को। एंड दूसरी बात, इसके बाद ना मुझे 2 ट्रेड्स लूज करनी पड़ेगी तब जाके मेरा ब्रेक इवन आएगा, तो मेरे लिए काफी आसान हो जाएगी चीजें स्टार्टिंग में ही। तो ये चीज का आप भी ध्यान रखना कि जो पहली ट्रेड लो ना वो अपने ए प्लस सेटअप पे लेना, ताकि आप तुरंत ही एक ही ट्रेड में आपका एटलीस्ट 1% गेन हो जाए एंड देन यू कैन आराम से आगे आप ट्रेड कर सकते हो अच्छे माइंडसेट के साथ। डन। पहला ट्रेड जो मैं लूंगी वो ए प्लस सेटअप ही लूंगी। अब मान लो कि यहाँ पे आपका लॉस हो गया, एक ट्रेड में लॉस हो गया, 2 ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है। अब 2 ट्रेड्स में आपका लॉस होगा ना तब जाके आपका ये अकाउंट आ जाएगा -1%। फिर मान लो आपने और 2 ट्रेड्स ली और 2 ट्रेड्स लॉस हो गई, तो फिर जाके आपका अकाउंट आ जाएगा -2%। अब -2% पे अगर आपने एक ट्रेड भी विन कर ली तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आ जाओगे, -1% पे। देन दूसरी ट्रेड विन कर ली तो आप आ जाओगे ब्रेक इवन। सो अभी समझो कि -2% पे ये मान लो कि आपका यहाँ पे भी लॉस हो गया, ठीक है, 2 ट्रेड्स आपने बैक टू बैक और लूज कर दी, तो आप आ जाओगे 3% पे। तो मान लो कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई यहाँ पे एंड 6 बैक टू बैक लॉसेस के बाद आप कहाँ पे आ गए, 0 ब्रेक इवन से सीधा कहाँ पे आ गए, -3% पे। अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे ये जो ड्रॉडाउन है ये मिल रहा है मुझे 7% का, एंड जो मुझे टारगेट बनाना है वो यहाँ से मुझे कितना गेन करना पड़ेगा, 11% का। -3% से 8% पहुंचने के लिए मुझे 11% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो ये जो है ना ये भी पॉसिबल है कि अगर सिर्फ 7% का भी ड्रॉडाउन बचा है तो हम कर ही सकते हैं ये 11% का टारगेट अचीव। क्योंकि देखो स्टिल अगर आप -3% पे हो, देन अगर आप एक ट्रेड भी विन कर लोगी यू विल बी डायरेक्ट एट -2%, एक ट्रेड विन कर लोगी यू विल बी एट -1%। एंड अगर यहाँ पे भी मान लो मैंने 2 ट्रेड्स लूज कर दी तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगी, -4% पे। अब जैसे ही आप 4% ड्रॉडाउन पे आ जाते हो ना, आपको अपना रिस्क जो है वो बिल्कुल ही आधा कर देना है। यानी अब तक मैं जो फिक्स रिस्क करती थी एक ट्रेड में 0.5%, अब मैं 0.25% रिस्क करूंगी एक ट्रेड में। यानी 4% से 5% जाने के लिए मुझे 4 ट्रेड्स लूज करनी पड़ेगी। अगर मैं 0.25% रिस्क करूंगी एक ट्रेड में तो 4 ट्रेड्स मेरी लॉस होगी, तब जाके मेरा 5% तक पहुंचेगा अकाउंट। अब ये समझना कि 0 से लेकर 5% तक मुझे कितनी ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस होगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड्स। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी 12 ट्रेड्स बैक टू बैक लूज कर सकता है। एंड अगर कोई ऐसा करता है कि 12 अगर बैक टू बैक लूज हो जाती है ट्रेड्स, देन उसका मतलब ये है कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती एंड उनको लर्निंग पे अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब 3% भी आई थिंक इट्स वेरी रेयर कि 3% ड्रॉडाउन पे जाएगा, क्योंकि देखो 3% ड्रॉडाउन पे जाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स बैक टू बैक लूज करनी पड़ेगी, एंड जो कि रेयर है, बहुत रेयर है। एंड जब भी हम ये -3% या -4% वाले स्टेज में रहेंगे ना, तभी हम लोगों का सिर्फ एक ही एम होगा कि हम लोग कैसे भी करके अपना ये ड्रॉडाउन से ब्रेक इवन तक लेके आ जाए अकाउंट को। सो दैट इज सिंपल। हमारा जो रिस्क है ये हमें फिक्स रखना है। जैसे 3% पे है तो 0.5% रिस्क फिक्स रखो एंड धीमे धीमे आप ब्रेक इवन पे ट्राई करो अकाउंट को लाने का। सेम वे अगर 4% पे हो तो 0.25% कम रिस्क करेंगे, but we will keep the risk to reward same 1:2 and we will try to bring up our account till break even again. So I think if you follow this risk management plan, then आप definitely account पास कर लोगे। एंड मैं भी यही रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करने वाली हूँ अपना 20K का अकाउंट पास करने के लिए। एंड आगे जाके मैं आपको अपडेट्स भी दूंगी, मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी बताऊंगी कि क्या मैंने एक ट्रेड में कैसे $100 का रिस्क लिया एंड $150 या $200 का टारगेट रखा, दैट इज 1:1.5 या 1:2 का टारगेट रखा।
आई विल डू दैट। तो बने रहो, मैं भी यही रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करने वाली हूँ। एंड अगर 2 महीने भी लग जाए ये 20K का अकाउंट पास करने में, देन दैट इज टोटली फाइन, आई एम ओके विद दैट। बट मैं यही प्लान बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करूंगी। आप लोग भी ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान अच्छी तरीके से फॉलो करना। एज अ बिगिनर आपको स्ट्रैटेजी में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी एंड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट भी समझ आ जाएगा। अब समझो कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्लान प्रॉपरली फॉलो करके अकाउंट पास कर लिया, तो अब क्या फायदा? तो देखो, अगर आप ये अकाउंट जो पास करोगे पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, तो ये पूरी जर्नी में आपको इतनी लर्निंग्स मिलेगी कि आपको आगे जाके जब आप कंटिन्यू करोगे ट्रेडिंग, तब आपको तुरंत ही रियलाइज होगा, तुरंत स्ट्राइक होगा कि ये रीजन से मेरा लॉस हुआ था, ये रीजन से मेरा लॉस नहीं हुआ था। आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी, तो आपके लॉसेस कम होते जाएंगे एंड आप जल्दी जल्दी ग्रो करने लगोगे। तो यही एक पार्ट है जहाँ पे 5 इयर्स हमें हेल्प करता है स्केलिंग में, है ना? ये एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है जो 5 इयर्स के अकाउंट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अकाउंट स्केल करने की। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है इनका स्केलिंग प्लान। तो ये 5 इयर्स की वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, चेक कर लो, वहाँ से ही लिंक ओपन कर लो। अब यहाँ पे 2 स्टेप का हाई स्टेक्स का अकाउंट है मेरा 20K का, जिसकी कॉस्ट $165 है। एंड इस पे मैंने जो लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से अगर आप कोई भी अकाउंट परचेस करोगे, 2.5K, 5K, 10K, 20K, इनमें से कोई भी अकाउंट साइज परचेस करोगे, कोई भी अकाउंट, तो आपको उस पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है पूरे इंडस्ट्री में जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है ना, वो मिलेगा। अब आते हैं मेन पार्ट पे, स्केलिंग प्लान, जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है ये मेरा 20K का अकाउंट है, ठीक है। अब ये 20K के अकाउंट में अगर मैंने 10% बना लिए, 10% कितना, यानी $2000। तो जैसे ही मैंने $2000 का प्रॉफिट कर लिया ना, तो यहाँ पे मेरा जैसे ही 10% प्रॉफिट हुआ, मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा डायरेक्ट $30,000। आप समझ रहे हो द पावर ऑफ स्केलिंग? अब देखो, मेरा जैसे ही 20K का बैलेंस है, तो मैं इसमें पे आउट्स तो ले ही सकती हूँ, जितने मुझे परफॉर्मेंस फी, मुझे जितने परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लेने हैं वो मैं लेती जा सकती हूँ। बट एट द पॉइंट जब जब मेरा वो 10% टारगेट अचीव होगा ना, मेरा अकाउंट डायरेक्ट कहाँ पे स्केल हो जाएगा, $30,000 पे। देन अगेन यहाँ पे मैं जितने पे आउट चाहती हूँ ले सकती हूँ। बट जैसे ही मेरा यहाँ पे 10% प्रॉफिट अचीव हुआ, इसका 10% क्या होता है, $3000। तो मैंने जैसे ही $3000 बनाए, मेरा अकाउंट अगेन स्केल हो जाएगा $40,000 पे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यानी इसमें पूरा कंसिस्टेंसी का गेम है, यानी प्रॉफिट्स बनाते जाओ, पे आउट्स लेते जाओ एंड अकाउंट स्केल करते जाओ, यानी ग्रोथ भी कंसिस्टेंट रहेगी प्रॉफिट्स के साथ साथ। तो स्केल करते करते ओवर द टाइम मैं इसमें कितना ग्रो कर सकती हूँ? मेरा एम 5 इयर्स के साथ यही है कि मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहिए रादर देन वन बिग प्रॉफिट, क्योंकि ये इतनी अच्छी फर्म है, इट इज़ द बेस्ट फर्म करेंटली फॉर मी। इसीलिए आई वॉन्ट टू गो स्लोली एंड स्टेडिली विद दिस फर्म रादर दैन टेकिंग हाई रिस्क, क्योंकि इनके अकाउंट्स भी प्रीमियम है, तो उनकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी अच्छी खासी है। इसलिए आई डोंट वांट टू लूज एनी अकाउंट ऑफ 5 इयर्स, क्योंकि इसमें मुझे डर ही नहीं है पे आउट रिजेक्ट होने का। तो जब डर ही नहीं है तो फिर मैं शांति से करूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि पे आउट रिजेक्ट नहीं होने वाला। बल्कि बाकी फॉर्म्स में क्या होता है, थोड़े से पे आउट रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि अकाउंट को जल्दी से पास करो, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ, आराम से पास करूंगी एंड हर महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकालूंगी। अब अगर आपको भी 5 इयर्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक से आप 5 इयर्स का अकाउंट परचेस कर सकते हो एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो 5 इयर्स ऑफर कर रही है। पूरे उसमें जो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 इयर्स ऑफर कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू बाय द अकाउंट, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उससे आप परचेस कर सकते हो। दूसरा, 5 इयर्स के जो भी रूल्स है, इनका स्केलिंग प्लान है, इनके पे आउट सिस्टम है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। बिफोर बाइंग द अकाउंट यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो 5 इयर्स का अकाउंट। और मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स भी करती हूँ, लाइव एनालिसिस करती हूँ, लाइव ट्रेड्स लेती हूँ, तो आप भी कनेक्टेड रहना मेरे साथ लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू। तो जल्दी मिलेंगे अगले लाइव स्ट्रीम में, ज़रूर आना। तब तक के लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ट्रेड सेफ एंड बाय। मिलेंगे अगली लाइव स्ट्रीम में।